ओके, सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, है ना, जो कि डेफिनेटली 3:1 रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब दो प्रकार के जो लॉज है या प्रिंसिपल्स है, खास करके जो जाने जाते हैं, मैंने तीन बताए हैं। एक है पेयरिंग फैक्टर्स वाला, भी एक पोस्टुलेट हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस ब्लू आईज आर रेसेसिव टू द ब्राउन आई। इफ अ बॉय हैव अ ब्राउन आई एंड हिज मदर हैज ब्लू आईज, देन व्हाट वुड बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द फादर। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? देखो, बड़ा ही सिंपल है। इन ह्यूमंस ब्लू आईज आर रेसेसिव, तो इन्होंने एक कंडीशन दी है ना। मतलब ब्राउन आई को हम डोमिनेंट बोल रहे हैं और ब्लू आई को रिसेसिव कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया कि अगर बॉय है, जो लड़का है ना, ब्राउन आई है उसके भी, और उसके मदर जो है उसकी ब्लू आईज है, तो फादर की आंखों का कलर कैसा होगा? ठीक है, मतलब फिनोटाइप कैसा होगा, और फादर की आंखों का जीनोटाइप कैसा होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो ये बात देखनी पड़ेगी, आंसर के फॉर्मेट में ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, ब्राउन आई को हम लोग कैपिटल बी लिखेंगे और ब्लू आई को हम स्मॉल बी लिखेंगे। यहाँ पे आपके सामने बच्चों दो क्रॉस है, ये आप देख सकते हो। देयर आर द टू क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्रॉस देख लो, द फर्स्ट क्रॉस इज ओके। सो द फर्स्ट क्रॉस व्हेन यू सी हियर, देखो ये जो क्रॉस है जिसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखो हमने देखा है कि फादर होमोजाइगस है और फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, और देखो मदर ब्लू आई, मतलब मदर डेफिनेटली बेटा होमोजाइगस रिसेसिव है। ब्लू आई तभी आ सकता है जब रिसेसिव हो, और कंडीशन में दिया भी है कि मदर इज ऑफ द ब्लू आईज। तो देखो इसके ये गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आर व्हाट द गैमेट्स पॉसिबल, दिस आर द गैमेट्स पॉसिबल। यस, ठीक है। और बेटा अगर देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बेटा ब्राउन आई के ही होंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है यार। मतलब यहाँ डेफिनेटली अगर बेटा ब्राउन आई का बच्चा है, पैदा हुआ है, तो फादर जो है वो कैपिटल बी हो सकते हैं। बट ऑन अदर हैंड इफ यू सी कि फादर अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, फादर अगर हेट्रोजाइगस है ब्राउन कलर के लिए, तो देखो उनके दो प्रकार के गैमेट्स हो सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दो प्रकार के गैमेट हो सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये नोटिस करने को मिल रहा है कि देखो स्मॉल बी ये चीज जो है गैमेट्स आपको मिलेंगे मदर के, है ना, मदर क्योंकि ब्लू कलर वाली। तो देखो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि 50% ब्राउन कलर और 50% है ना ब्लू कलर। So what is the answer for this question? Then what would be the genotype and phenotype of the father? Obviously, यहाँ पे बिल्कुल बेटा phenotype of father is a brown eye and genotype of father is capital B, that is homozygous or the heterozygous। दोनों ही चीजें पॉसिबल है। क्या आप सबको क्लियर है बेटा? ये आसान है, Yes, sir. मुश्किल तो है नहीं, सर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैन यू आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस? ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सर हाँ सर वो जो वो ब्राउन आई का क्वेश्चन था सर। सर वो आप डायग्राम दिखा सकते हो एक सेकंड? ये देखो, सर उसमें जो सेकंड केस है कैपिटल बी स्मॉल बी, उसमें मदर में दो स्मॉल बी नहीं आएंगे? दो स्मॉल भी आए है ना। देखो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था यार, जस्ट शायद भूल गए। यहाँ नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं देखते, हम टाइप्स ऑफ गैमेट देखते हैं। तो जितने भी बनेंगे, 1000 भी गैमेट बनेंगे फीमेल के, तो हमेशा स्मॉल बी वाले ही बनेंगे। ओके देयर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स समझ। अगेन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। यस सर दिखाया फिर था। तुम वही क्वेश्चन पूछ लो। देखो सेम, ये देखो यहाँ पे ये चीज क्या लिखा है, गैमेट्स आर, ये देखो गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप्स नॉट नंबर। ठीक है, तो अगर वो होमोजाइगस स्मॉल बी के लिए है तो उसके सिर्फ एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे और वो होंगे बी। तो आपको कॉम्बिनेशन तो यही मिलेगा, चाहे आप
कितनी बार भी स्मॉल बी लिखो। श्योर है? यस सर। हेलो, यस सर। श्योर है? यस सर। ठीक है, देखो थोड़ी देर बाद में एकदम श्योर हो जाओगे, क्योंकि यही चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ, गैमेट फॉर्मेशन की। ठीक है, सो अगर नहीं अभी है तो देखो यहाँ पे, देखो ना, अगर इसका कैपिटल बी है, इस साइड में देख लो ना, तो देखो इसके कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? सिर्फ एक ही टाइप बन सकता है, हर गैमेट में कैपिटल बी ही होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा यार, है कि नहीं? है ना? दो टाइप के यस गैमेट सर। कब बन सकते हैं? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तब। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस केस में आप देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस केस। यस, करेक्ट है ना? होमोजाइगस में एक ही टाइप, टाइप याद रखना, नंबर नहीं है ना? सी, तो इसीलिए हम लोगों को ये थोड़ा अच्छे से समझना है। राइट नाउ देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको इसका जवाब देना है। अ ब्राउन आइड मैन whose mother was blue-eyed marries with a blue-eyed woman, then find the percentage probability of brown eye in their children, blue eyes in their children। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ब्राउन आइड मैन है ना, उसकी आंखें ब्राउन है। whose mother was blue-eyed, इसकी मदर ब्लू आइड थी। ठीक है, मैरिज, व्हाट हैपेंड? अरे आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Okay. Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, 50%. यस, ब्राउन आई इन देयर चिल्ड्रन 50%, ब्लू आईज इन देयर चिल्ड्रन। ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर, यही तो है वो। अगर देखो, है ना, एक ब्राउन आइड मैन है हुज मदर वाज ब्लू आइड, तो ये वाला वो मैन है जिसकी मदर जो है ब्लू आइड है। ठीक है, तो अगर मदर ब्लू आइड है तो डेफिनेटली बेटा जो बच्चा पैदा होगा जिसकी आंखें ब्राउन होगी वो हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो हमें ये हमेशा समझ में आता है कि यस, ब्राउन आइड मैन जिसकी मदर ब्लू आइड है वो हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा, वो कैपिटल बी स्मॉल बी ही आएगा। चाहे फादर होमोजाइगस हो ब्राउन, चाहे फादर हेटेरोजाइगस हो ब्राउन, बच्चा जो होगा ब्राउन कलर के आए वाला वो हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा। आपने दोनों चीजें आपके सामने हैं, यही वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कहता है मैरिज विद ब्लू आइड वुमन, तो ये वाला ही वो है, ये खुद ब्राउन आइड मैन है। मैरिज विद द ब्लू आइड फीमेल, तो यहाँ पे देखो ब्राउन आइड बच्चे पैदा होने की चांसेस बेटा 50% है, और ब्लू आई वाला बच्चा पैदा होने की चांस बेटा 50% है। तो आंसर इज दिस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, 50% एंड 50%। श्योर? यस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो नॉर्मल है, बहुत ही सादा सा है ये चीज। अ ब्राउन आइड मैन हुज मदर वाज ब्लू आइड, सो इट्स अ सिंपल। आप पेन एंड पेपर पे करके देखो बच्चों, किसी में यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, पूछ लो, आस्क इट। ठीक है, अभी पूछ लो, यही समय है। यस, आगे बढ़े बच्चों। ओके, Yes, योर sir. साइलेंस इज ग्रेट। नाउ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, the gene of the right handedness is dominant over the left handedness। तो आप राइट हैंडेडनेस लेफ्ट हैंडेडनेस जानते हो क्या होता है। then what will be the genotype of a two right handed parent having a left handed child। ठीक है, दो राइट हैंडेड पेरेंट है और उनको जो बच्चा हुआ है वो लेफ्ट हैंडेड है, तो फिर पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा होगा? अब आप आराम से समझ सकते हो कि अगर बेटा कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर आना है, जैसे यहाँ पे आंसर के लिए कैपिटल आर है राइट हैंडेड के लिए और स्मॉल आर है लेफ्ट हैंडेड के लिए, अगर लेफ्ट हैंड वाला बच्चा पैदा होना चाहिए तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रेसेसिव वाला कैरेक्टर दोनों में पैदा ना होना चाहिए, रहना चाहिए। तो देखो अगर ये भी राइट हैंड वाला है, ये हेटेरोजाइगस ही होना चाहिए। फीमेल भी राइट हैंड वाली है तो बेटा उसमें भी, है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। तो तब जाकर के हमें
रेसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं, तो रेसेसिव कैरेक्टर उभर करके तभी आएगा जब दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसके दो गैमेट बन गए, इसके भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर ये वाला इसके साथ हो गया तो ये देखो राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, ओनली दिस वन इज द लेफ्ट हैंडेड। तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंडेड बच्चा पैदा हो रहा है और दोनों पेरेंट राइट हैंडेड है तो दोनों ही हेटेरोजाइगस होने चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट सर इज, हाँ बोलो। सर वो जो राइट हैंडेड का था सर, हमने वो दोनों पेरेंट्स को कैपिटल आर स्मॉल आर कंसिडर किया, पर वो कैपिटल आर भी हो सकता है ना? कैपिटल आर यस सर। सर राइट हैंडेड तो दोनों में होगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों कैपिटल में भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर हमने सिर्फ ये एक केस क्यों कंसिडर किया? हाँ सिंपल है ना, क्योंकि उनको बच्चा लेफ्ट हैंड वाला हुआ है। तो सर एक कैपिटल आर हो सकता है और एक कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है ना? एक कैपिटल आर हो सकता है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। करके देखो, करके देखो ना, पेज पे करके देखने का। यस सर। चलो मैं करके दिखाता हूँ, है ना। देखो ये है कैपिटल आर क्रॉस विद द कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका सिर्फ एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, यस सर। इसके दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, यस डन। सर। सपोज ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज हो गया तो भी राइट हैंडेड बच्चा ही पैदा होगा, और ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज हो गया तब भी राइट हैंडेड बच्चा ही पैदा होगा, लेफ्ट हैंडेड बच्चा आएगा ही नहीं। श्योर? देखो ना तुम्हारे सामने है क्रॉस। यस सर। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये रेसेसिव कैरेक्टर फिर से आ जाए फ्रॉम द डोमिनेंट तो डेफिनेटली दोनों ही हेटेरोजाइगस होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है ये कैसे सोच लिया पहले ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मतलब आप 2-3 बार देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्योंकि देखो प्रोसेस क्या पॉसिबल है, दोनों होमोजाइगस होना, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस होगा, या तो एक हेटेरोजाइगस तो दूसरा भी हेटेरोजाइगस होगा, तीन ही तो पॉसिबिलिटीज है। कोई ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख सकते हैं। अभी यहाँ देखो आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इफ ए फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट इज अल्बिनिक then what will be the probability of their child being an albinic again? अब यार ये वाला क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अल्बिनिज्म मतलब सफेद दाग जो होते हैं शरीर के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होता। आपने देखे होंगे कुछ पर्सन ऐसे जिनके बॉडी के ऊपर बेटा, है ना, एक ऐसे सफेद दाग होते हैं। ठीक है, वो कोई भी ज्यादा कोई ऐसा बीमारी जैसा नहीं है, दैट इज ओनली अ लॉस ऑफ पिगमेंट्स, दैट्स इट, ज्यादा कुछ है नहीं वो। सो देखो इट इज अ फर्स्ट चाइल्ड, अब इनका क्या है, चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल है ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट, दोनों नॉर्मल पेरेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं इस आंसर को लेने के लिए कि अल्बिनिज्म इज एन रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डिसीज तभी आएगा जब उसमें होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी। मतलब जैसे कि स्मॉल आर आया यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल आर आया तो ही बेटा लेफ्ट कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वैसा ही। सो कैपिटल ए फॉर द नॉर्मल एंड स्मॉल ए फॉर द अल्बिनिक। ठीक है, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, पहले से ही है, मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको भी पता है कि अल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैपिटल ए इज नॉर्मल, स्मॉल ए इज अल्बिनिक। कौन बच्चा बताएगा? अगर कैपिटल ए होगा तो नॉर्मल होगा कि अल्बिनिक होगा, बता दो। व्हाट इट है ना, नॉर्मल। नॉर्मल होगा, बहुत बढ़िया। कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो नॉर्मल होगा कि अल्बिनिक होगा? नॉर्मल। नॉर्मल होगा।
स्मॉल ए है तो नॉर्मल होगा कि एल्बिनिक होगा? एल्बिनिक। एल्बिनिक। अब मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका जजमेंट देखो। दोनों पेरेंट नॉर्मल है और बच्चा अल्बिनिक हुआ है, तो दोनों पेरेंट कैसे होंगे सर कैपिटल ए स्मॉल जीनोटिपिकली? सर कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। बिल्कुल, दोनों हेटेरोजाइगस, मतलब सेम, यही तो केस है। यस सर। सेम वही केस है। हाँ सर। अभी मैंने बोला ना, आप जितना करोगे ना सॉल्व प्रॉब्लम, तो आपको खुद आ जाता है ना, प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये क्रॉस। सो नाउ दिस इज अ क्रॉस। अब आपके सामने क्रॉस है, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल पेरेंट क्रॉस विद द कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल पेरेंट। दोनों के दो दो टाइप के गैमेट बनेंगे। इनका कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग। ये देखो, ये पॉसिबिलिटीज है। नॉर्मल बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होगी, और अल्बिनिक बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होगी। यस और नो? यस। ठीक है। तो बेटा उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि पहला बच्चा अगर अल्बिनिक है, ठीक है, तो जो दूसरा बच्चा पैदा होगा, चाइल्ड बीइंग एन अल्बिनिक अगेन, तो दूसरा भी अल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आंसर वही आएगा। ऑलवेज द सेकंड चाइल्ड अल्बिनिक चाइल्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4, 25%, है ना, हमेशा ही होगा। जितनी बार बच्चे पैदा होंगे उनको हर बार, है ना, मतलब 25% चांस रहेगा कि बच्चा अल्बिनिक हो सकता है। आर यू श्योर? यस। यस। और ये भी चांस होगा कि 3/4, मतलब 75% प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि बच्चे नॉर्मल होंगे। ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस। नाउ मैं थोड़ा सा अभी आपको कुछ चीजें, पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे जस्ट ने पूछा भी, सर हमने ऐसा क्यों सोचा, है ना, तो मैं आपको वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखो, पहली प्रोबेबिलिटी है, अगर सपोज दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो बेटा बच्चा भी होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए सारे, इसलिए 100% यही चीज होगी। तो ये पहली केस देख लो, आराम से देखो, है कि नहीं सही बात? दोनों अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली बेटा बच्चे जो होंगे वो सारे होमोजाइगस डोमिनेंट ही होंगे। यहाँ पे कभी भी रिसेसिव आने का कोई चांस ही नहीं है। पक्का? सेकंड क्रॉस देखो, दोनों ही होमोजाइगस है, बट एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। करेक्ट है ना? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो बेटा क्या होगा, बच्चे भी डोमिनेंट ही पैदा होंगे, मतलब फिनोटिपिकली, बट वो हेटेरोजाइगस ही होंगे। उनमें होमोजाइगस बच्चा पैदा होने के चांस नहीं है, क्योंकि इसका कैपिटल बी और इसका स्मॉल बी, यही गैमेट आएगा। दैट्स इट। सो 100% बेटा वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस होंगे। ये क्लियर है? ये दो ऑप्शन, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी देखो तीसरी और चौथी प्रोबेबिलिटी देखो। तीसरी प्रोबेबिलिटी देखो, अगर दोनों पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, तो बेटा 100% सारे बच्चे होमोजाइगस रिसेसिव ही होंगे, है ना। ब्लू आई वाली फादर है, ब्लू आई वाली मदर है, तो बेटा ब्लू आई वाले ही बच्चे पैदा होंगे। करेक्ट है? अरे समझ रहे हो आप? यस सर। 100%। चौथा क्रॉस देखो, चौथा क्रॉस को मैंने सेकंड को उल्टा घुमा दिया है। सेकंड को उल्टा घुमाया, मतलब फादर ब्लू आई वाले हैं होमोजाइगस, और मदर तो भी बेटा वही होगा, बच्चा ब्राउन कलर के ही होंगे। ठीक है, आई वाले होंगे, 100% हेटेरोजाइगस होंगे। आर यू श्योर? तो ये रहा बेटा 4 क्रॉस, इसमें कोई प्रॉब्लम है? और चारों बेटा होमोजाइगस है, कहीं पे भी हेटेरोजाइगोसिटी आई नहीं है पेरेंट्स में। देख रहे हो क्या आप लोग? यस सर। सबने नोटिस कर लिया? नाउ देखो, अब पांचवा क्रॉस देखो। पांचवा क्रॉस क्या है बेटा? आप देख सकते हो, एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक पेरेंट, सॉरी, एक पेरेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा पेरेंट होमोजाइगस है। कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद द स्मॉल बी, क्या हो गया? आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट में भी वही आया, जो पेरेंटल है वैसा ही बच्चों में आता है, 50-50%। कैपिटल बी स्मॉल बी, हाफ एंड हाफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है? ठीक है। सिक्स्थ आप लोग देखो, सिक्स्थ वाले को देखो, है ना। एक पेरेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे स्मॉल बी लिया यहाँ पे, तो भी बेटा वही रिजल्ट आता है। दोनों पेरेंट जैसे ही बच्चे पैदा होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी।
ठीक है, तो भी बेटा हेट्रोजाइगस वो 50% होंगे, मतलब क्या बोलते हैं जीनोटिपिकली, बट फिनोटिपिकली तो बेटा सारे ही ब्राउन कलर वाले होंगे। इस 6 क्रॉस में आप देख पा रहे होंगे 100% सारे ही फिनोटिपिकली सेम है, ब्राउन कलर के ही होंगे आंखें सबकी, बट जीनोटिपिकली 50-50% है। ठीक है, 5वें क्रॉस में फिनोटिपिकली भी 50-50% है, जीनोटिपिकली भी 50-50% है। क्लियर है क्या? देख लो आराम से देखो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे, है ना? आप समझो बस, डिफरेंस देखो 5वीं और 6th क्लास में, देखो क्या होता है। ठीक है, बट आप एक बात समझो ना, एक हेटेरोजाइगस होगा एक होमोजाइगस होगा, तो रिजल्ट भी हमेशा वैसा ही आएगा, सेम टू सेम 50-50% वाला ही आपको जीनोटिपिक रेशियोज मिलेंगे। बराबर? पक्का है? Yes, यस। sir. आगे बढ़े, लास्ट 6 हो गया, 7। सर 6th में 100% फिनोटिपिक होगा ना? हाँ 100% लिखा है ना, 100% फिनोटिपिक होगा। ठीक है, बाकी Yes, sir. 50-50% जीनोटिपिक होगा। ओके, देखो 7th एक क्रॉस है। 7th क्रॉस क्या है? अगर ये पॉसिबिलिटी दोनों हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा? दोनों हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा? तो आपको सारी चीजें मिलेगी ऑफस्प्रिंग्स में, है ना, बच्चों में आपको होमोजाइगस डोमिनेंट भी मिलेगा, होमोजाइगस रिसेसिव भी मिलेगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी मिलेगा। किस रेशियो में मिलता है? 1/4:1/2:1/4। ठीक है, बराबर है ना? है ना? Yes, कैपिटल sir. भी एक मिलेगा, कैपिटल भी स्मॉल भी 2 मिलेंगे, और स्मॉल भी एक ही मिलेगा। तो 1/4, 2/4 एंड 1/4, जो मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यही एक्चुअली मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि इसमें दोनों ही हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस मतलब प्योर, करेक्ट है, प्योर और हाइब्रिड। तो यहाँ एक्चुअल बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको देखने को मिलता है। क्या सबको क्लियर है? तो ये 7 पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, मतलब 3 ही पॉसिबल चीज है, या तो दोनों होमोजाइगस है, या तो दोनों हेटेरोजाइगस है, या तो एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस है, यही पॉसिबल है। ठीक है, सो इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपके नोट्स में आपको मिलेगा। राइट नाउ हमारा बिगेस्ट कंसर्न है, हमें एग्जामिनेशन में बेटा जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो क्या है, गेमिट फॉर्मेशन का क्या मतलब है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, गेमिट फॉर्मेशन का मतलब है कितने गेमिट बनेंगे ये हम काउंट नहीं करते, वो तो वेरी करते हैं, बट कितने टाइप के गेमिट बनेंगे यही हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पे उसकी ही प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टाइप्स ऑफ गेमिट्स इज इक्वल टू 2⁻n, ये है। और n क्या है यहाँ पे? n का मतलब है नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगस एलील, नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगस एलील, ये जो है n है। ठीक है, अब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील अगर आपको दिख रहे हैं तो देखो, मोनो हाइब्रिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखो, ये मोनो हाइब्रिड है बेटा क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैं क्या बोलता हूँ? ये देखो डाई हाइब्रिड है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, बट दोनों के अलील बेटा यहाँ पे हेटेरोजाइगस है। आप ये भी देख सकते हो, ये है डाई हाइब्रिड, क्योंकि इसमें मैंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, ए और बी। ट्राई हाइब्रिड का क्या मतलब होगा? ट्राई हाइब्रिड का मतलब है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 3 है बेटा, 1 2 3 यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। ओके, राइट नाउ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, देखो अब बेटा अगर मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है, मान लेते हैं एक जीनोटाइप है कैपिटल ए पेरेंट का, तो वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बना सकता है? तो आंसर है सिर्फ एक ही प्रकार का। क्यों? देखो, क्योंकि उसका n इज इक्वल टू 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि इस केस में आपको एक भी हेटेरोजाइगस नहीं मिलता, बाकी वाई, बिकॉज नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ तो कोई भी नंबर हेटेरोजाइगस है ही नहीं, नो हेटेरोजाइगस है क्या? कोई हेटेरोजाइगस नहीं है। कैपिटल ए इज अ होमोजाइगस, सो n इज इक्वल टू 0, सो 2⁻0 इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? समझ रहे हो आप, है ना? Yes, sir. नाउ अब आप दूसरी केस देख सकते हो, सेकंड केस देखो। सेकंड केस में कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अब हेटेरोजाइगस है, कितना है? 1 हेटेरोजाइगस, तो n इज इक्वल टू
1। अब n इज इक्वल टू 1 है, मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 1 है, तो हमें दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं? ओनली 2 गैमेट्स, 2 टाइप्स, कैपिटल ए अलग और स्मॉल ए अलग, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब यहाँ पे तीसरी केस देखो और बड़े आराम से देखो। देखो यहाँ पे 2 जीन हैं, बट कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, है ना? तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है, ऑल 2 जीन है, एक होमोजाइगस है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू ओनली 1। तो यहाँ पे भी बेटा 2 रेस्ट टू द पावर 1, मतलब ये सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, दैट वी विल सी राइट नाउ, थोड़ी देर बाद में। अभी देखो फोर्थ वाली केस देखो। सर फोर्थ वाली केस में, हाँ बोलो। सर जो थर्ड वन है उसमें जो कैपिटल है उसको हम लोग 2:0 भी तो कर सकते हैं, और फिर उसका आंसर 3 आएगा, तो ऐसा भी तो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं आता। हमें करना क्या है कि हम जब भी यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कर रहे हैं या एडिशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जितने हेटेरोजाइगस है उतने ही कंसिडर करने हैं। जब आपको हेटेरोजाइगस एक भी नहीं दिखाई देता तब आपको 0 कंसिडर करना है, ठीक है? सर वो हाउ मेनी कैपिटल ए का हेटेरोजाइगस, समझा सकते हैं। हाउ मेनी हेटेरोजाइगस आर देयर? 0 प्लस 1, तो आपको एडिशन कर लेना है। एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है? वन। एन का नंबर ढूंढना है, आप बाद में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको? n इज इक्वल टू, इसका कितना होगा, इसका n इज इक्वल टू 0, इसका n इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स 1। करेक्ट है? यस सर। अब जैसे कि ये 2 क्यों आया, क्योंकि इट इज 1 एंड 1, सो इट्स अ 2, दैट्स इट। पक्का? तो n का नंबर पे आप कंसिडर कर सकते हो, वहां पे जाकर के आप बाद में कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है? सो द n इज इक्वल टू 2, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स। ओके, नाउ आप बड़ा ध्यान से देखो, पांचवा देखो जीनोटाइप लिखा है, फिफ्थ जीनोटाइप आप देख सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। n इज इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है, 1 ही है, क्योंकि देखो इसका 0, इसका 0 और इसका 1, सो 0 प्लस 1 इज ओनली 1, सो n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ द n इज इक्वल टू 1, सो अगेन बेटा सिर्फ 2 ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। ओके नाउ, अब बेटा देखो यहाँ पे नीचे है ना, जो आपको बेटा 6th वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे? आपको दिखाई दे रहा है यार, ये भी एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये भी एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो 2 रेज़ टू द पावर 2, तो छोटा 4 प्रकार के। तो हमें ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देख सकते हो आप लोग। ओके, सिंपल, 3 अलग अलग प्रकार के हेटेरोजाइगस है, n इज इक्वल टू 3, 2 रेज़ टू द पावर, ओके सो ओके 2 रेज़ टू द पावर 3, सो इज इक्वल टू 8। क्लियर है? यस यस और नो? सर। तो इफ दिस इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है? जब भी आपको नोट्स भेजूंगा मैं, तो इसमें आप 3 कर लेना, ठीक है? पढ़ते वक्त यहाँ पे 2 लिख गया है गलती से, सो 2 रेज़ टू द पावर 3, सो द नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 8। राइट नाउ सपोज, अब देखो हम लोग ये तो जान गए कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशंस, एलील्स कितने हैं, बट कौन कौन से गैमेट बनेंगे ये हमें पता करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गैमेट कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्क लाइन मेथड। सो दिस इज द फोर्क लाइन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। देखो, अगर कैपिटल ए है तो आपको तो पता है यार, एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, सब में ए होगा, तो दिस इज द ओनली टाइप यू कैन गेट। बट अगर ये हेटेरोजाइगस है तो ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा, मतलब 1/2 ये हमें बेटा है ना प्रोबेबिलिटी मिलती है गैमेट की, मतलब 2 गैमेट मिलते हैं, ठीक है? एक कैपिटल ए वाला, एक स्मॉल ए वाला, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी। आराम से देखो और मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आएगा क्या किया गया है वहां पे? कौन से 2 टाइप के गैमेट बने बताओ? बी केयरफुल,
हेमिजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये भी देखो ऐसा कुछ भी नहीं, कौन से गैमिट बने हैं, गैमिट को कुछ हम लोग बोल नहीं रहे। ठीक है, यहाँ देखो ए सेपरेट होंगे तो ठीक है, ए होंगे बट सारे ए होंगे तो हमने एक ही बार ए लिखा। बट उस कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जा सकता है और स्मॉल बी भी जा सकता है। तो इस चक्कर में हमने फोर्क लाइन बना दिया। तो हमें दो प्रकार के गैमिट मिलेंगे, या तो कैपिटल ए बी या तो कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से हमें दो टाइप के गैमिट मिल सकते हैं। क्या आपको क्लियर है? आप देख सकते हो आराम से, इट्स इजी। सर मींस ऐसे ही फॉर्म में लिखना रहेगा, पहले होमोजाइगस के गैमीट्स को रखना है, फिर हेटेरोजाइगस के टाइप्स के गैमीट्स को रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले दिया है उसको पहले लिखो, दैट्स इट। नो नीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्लियर है। अब देखो आगे, हाँ आगे देखो, आगे देखो, अभी दोनों हेटेरोजाइगस है। तो मैंने क्या कहा, दोनों अगर हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, तो 2⁻² है, तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं? सो कैपिटल ए और स्मॉल ए एक दूसरे से सेग्रीगेट होगा, हमने अलग अलग लिख लिया। वैसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी भी सेग्रीगेट होगा, बट कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी ए भी जा सकता है। ठीक है, या तो स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी और स्मॉल बी अलग अलग से जाते हैं, इसीलिए या तो हमें ऐसा गैमेट मिलेगा या तो ऐसा, ये कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ऐसे 4 प्रकार के गैमेट हमें मिलते हैं, और इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4, क्योंकि 4 मिलेंगे तो 4 में से एक ए बी है ना। इस तरह से हमें ये गैमेट मिलते हैं। क्या आपको क्लियर है? देख लो, बहुत आसान है। ठीक है, देखो सेम है तो एक ही बार लिखो, दो है अलग अलग एलिल है तो वो डेफिनेटली सेपरेट होंगे, उनको 2 बार लिखो, बट है ना। अब आगे देखो, आगे देखो, कहानी देखो। अब ये वाली कंडीशन देख लो। इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, क्योंकि एक ही आपको हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है, ये ही हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब 2⁻1 है, तो बेटा हमें सिर्फ 2 ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे। अब वो 2 गैमेट कौन से मिलेंगे? देखो, एक सारे ए है, सारे बी है, क्योंकि वो होमोजाइगस है ना। तो सारे गैमेट में ए बी ही जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा, बट है ना वेरी होगा यहाँ पे, या तो कैपिटल सी या तो स्मॉल सी। करेक्ट है। तो हमें 2 टाइप के गैमेट मिल सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और दूसरा मिल सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। आर यू श्योर? तो 2 ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे यार। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ पे ये वाला करके दिखता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, 2⁻², तो 4 प्रकार के गैमेट बनने चाहिए। आपको ये प्रकार 4 टाइप कौन कौन से हैं? क्योंकि कैपिटल ए है ना, ये होमोजाइगस है, तो इट विल बी सेम फॉर ऑल द गैमेट। बट कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जा सकता है या स्मॉल बी जा सकता है। वैसे ही कैपिटल बी के साथ में कैपिटल सी या स्मॉल सी, कैपिटल सी या स्मॉल सी। तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। सो ये भी बेटा हमें 1/4:1/4:1/4:1/4 ऐसे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट मिलेंगे। आपको क्लियर है क्या रे? यस सर, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेंगे क्या? डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, ए कैपिटल बी आपको ऐसा जीनोटाइप देंगे। मैंने नीचे क्वेश्चन दिए हैं, अभी वेट करो, है ना। पहले तो बेसिक समझ लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी है नीचे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ देख लो सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C फ्रॉम दिस जीनोटाइप?
स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये टाइप का गैमेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बता दो। सर किसमें सर? अरे सर सिंपल है, किसमें? 0% प्रोबेबिलिटी। क्यों? बिकॉज उसमें पेरेंट में ही कैपिटल ए है, स्मॉल ए है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट है। तो ऐसा देखो, मैंने नीचे क्वेश्चन दिए हैं। क्या क्या आवाज नहीं आ रही बेटा आपका? कुछ बोल रही हो, टूट रहा है आपका आवाज। चलो सर जो सर आपने जो क्वेश्चन दिया स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उसमें हेटेरोजाइगस भी एक भी कंडीशन में है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोल रही हो। देखो मुझे सुना ही नहीं दे सर रहा। आपने जो क्वेश्चन दिया था ना, अरे तुम्हारा आवाज टूट रहा है, मतलब ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। आवाज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर अब आवाज आ रहा है नहीं, आप इसमें टाइप कर सकते हो चैट सेक्शन सर? में। हाँ बोलो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सुनो। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये वाला गैमेट इस पेरेंट से कभी मिल ही नहीं सकता। क्या ये पॉसिबल है इस पेरेंट से हमें ये वाला गैमेट मिले? बिल्कुल नहीं मिल सकता, 0% प्रोबेबिलिटी। यस, देख लो ना, ये वाला देखो, ये भी वैसा नहीं है, ये भी वैसा नहीं है, ये भी वैसा नहीं है। पेरेंट में ही बेटा स्मॉल ए नहीं है, तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। गैमेट, गैमेट कौन सा आएगा यहाँ पे देखो, उसमें हेटेरोजाइगस नहीं ढूंढना है। हेटेरोजाइगस हमें पेरेंटल जीनोटाइप में ढूंढना है। ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। गैमेट तभी आएंगे जब यहाँ पे हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस है, उससे गैमेट आते हैं। तो यहाँ पे अगर कैपिटल ए है, तो स्मॉल ए वाली गैमेट आ ही नहीं सकती, तो ये वाला गैमेट हमें मिल ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है रे इसमें, जैसे अभी मैंने पूछा था? तो बेटा क्योंकि यहाँ पे पेरेंट में कहीं पे भी कैपिटल ए, स्मॉल ए है ही नहीं, तो बेटा ये भी कोई चांस नहीं आने का, तो इसका भी 0% आएगा। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन गेटिंग? तो आप आंसर दे सकते हो, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि इसमें कैपिटल ए है तो आ सकता है, स्मॉल बी है तो आ सकता है, कैपिटल सी है तो बेटा है ना, ये देखो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये वाली चीज डेफिनेटली बेटा इस पेरेंट से हमें ये गैमेट हमें मिल सकता है। दैट्स इट। और ये हमें दिख भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो आर यू श्योर? बात क्लियर है? सर इन इस कॉन्सेप्ट में सर थोड़ा क्या बेटा? सर एक दो क्वेश्चन दे सकते हैं सर आप इसमें? बोलो ना। सर ये कॉन्सेप्ट में एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे? अरे आगे क्वेश्चन है, मैं बस ओके यही, हाँ आगे क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ देखो, ये कंसेप्ट आपके क्लियर है? अभी देखो और एक, पहले तो अभी गैमेट फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, है ना? देखो अब इसमें कितने टाइप ऑफ गैमेट बन सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा 2⁻³ होगा, तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ। अब 8 कौन कौन से गैमेट बनेंगे ये हमें सोचने हैं। तो नाउ देखो, कैपिटल ए, स्मॉल ए सेग्रीगेट होगा, तो मैंने लिख लिया कैपिटल ए, स्मॉल ए सेग्रीगेट होगा, होगा। अच्छा, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी, स्मॉल बी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ में भी ये हो सकता है। डन है। अगेन द सेम थिंग इज कैपिटल बी के साथ में कैपिटल सी, स्मॉल बी के साथ में कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। देखो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको 8 प्रकार के गैमेट दिखाई दे रहे हैं, और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। अगर मैं इसमें पूछूं कि क्या इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये गैमेट आ सकता है क्या? आंसर है यस सर, आ सकता है। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी से आएगा? आंसर है सर 1/8 प्रोबेबिलिटी से आएगा। आर यू श्योर?
यस सर। देख लो ना, बिल्कुल देखो, आराम से देखो, खुद बना के देख लो, आपको दिख रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको मेंशन दिख रही है। ठीक है, सो दैट्स इट। वो गैमेट कौन सा आएगा वो उधर पूछेंगे, पेरेंटल जीनोटाइप देंगे और उससे बेटा कौन से हमें गैमेट्स मिल सकते हैं राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, प्रॉब्लम है, आपने ये सब समझ लिया होगा, तो प्रॉब्लम क्या है? इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स व्हिच कंटेन recessive allele only one dominant allele, at least one dominant allele. Now ठीक है, क्वेश्चन ये है, in a tri-hybrid cross find out the probability of gametes which contain। अब देखो ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? ट्राई हाइब्रिड का मतलब बेटा ये है, दिस इज अ ट्राई हाइब्रिड, जो आपके सामने है, दिस इज अ ट्राई हाइब्रिड, ये ट्राई हाइब्रिड है बच्चों, है कि नहीं? ये ट्राई यस सर। हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब हेटेरोजाइगस, ट्राई हाइब्रिड का मतलब तीनों ही हेटेरोजाइगस है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी इज अ ट्राई हाइब्रिड। ये वाला ट्राई हाइब्रिड नहीं है, ये ट्राई हाइब्रिड नहीं है, ये डाई हाइब्रिड है। देख लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी है। फॉर ए इट इज अ प्योर। ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड ये है जो आपके सामने है, दिस इज अ ट्राई हाइब्रिड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, इन ए ट्राई हाइब्रिड, अब ये जीनोटाइप पेरेंट बेटा ट्राई हाइब्रिड अगर है तो क्वेश्चन है कि रेसेसिव अलील ओनली, ऐसा गैमेट की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें रेसेसिव होंगे अलील ओनली। क्या प्रोबेबिलिटी है? सर आपके सामने 1 है, by 1 8। by 8। बिल्कुल सिंपल। अगर आप ये आंसर दे पाए मतलब आपको क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट आ गया। रेसेसिव एलील ओनली, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/8 है। नाउ द सेकंड वन, बी को देखो, ओनली वन डोमिनेंट अलील, ओनली वन डोमिनेंट अलील होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है? ओनली वन डोमिनेंट अलील, देख लो आपको दिखाई दे रहा होगा, ओनली वन डोमिनेंट अलील। कैन आई शो यू ओनली वन डोमिनेंट अलील? यहाँ पे मार्क भी करके रखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे 3 हो। by 8। ये वाला देख लो, ये है, इसमें एक ही डोमिनेंट है, ये वाला सी डोमिनेंट है, इसमें सिर्फ कैपिटल बी डोमिनेंट है, और ये वाला है देखो। ठीक है, तो देख लो बेटा, ये 1/8 1/8 1/8, मतलब आपको आंसर मिलेगा बेटा 3/8। बी का आंसर 3/8 है, करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सर ऐसे तीन आपको दिक्कत देंगे। बोलो सर, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा ओनली वन डोमिनेंट अलील, मतलब हाँ, एक ही ओनली वन डोमिनेंट। डोमिनेंट अलील, गैमेट में ओनली वन डोमिनेंट अलील, बराबर तो लिखा है। मीन सर एक ही कैपिटल कैपिटल सी या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल या बी कैपिटल कैपिटल ए सी, तो रहेंगे। ये ओनली डोमिनेंट है, ये दोनों रेसेसिव है ना। ओके सर, अरे तीन अंडरस्टूड। अलील है ना ट्राई हाइब्रिड में, गैमेट में तीन अलील आएंगे ना ट्राई हाइब्रिड से। यस ठीक है, सर। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे कैपिटल सी, इसमें भी आप देख सकते हो कैपिटल बी इज डोमिनेंट, बाकी दो रेसेसिव है। इसमें भी आप देख सकते हो कैपिटल ए इज डोमिनेंट, बाकी दो रेसेसिव है, स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ऐसे सिर्फ तीन ही है जिसमें ओनली वन डोमिनेंट अलील देखने को। अभी बचता है ऑप्शन क्वेश्चन सी, एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, एटलीस्ट कम से कम एक तो भी डोमिनेंट अलील होना चाहिए। ऐसे कितने हैं यहाँ पे? 7/8। सर 3 by 4। एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, सब है यार। इसमें भी कम से कम एक तो ये भी है, कम से कम एक तो ये भी है, क्योंकि इसमें दो है। कम से कम एक तो इसमें भी है, कम से कम एक इसमें भी है, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक, एटलीस्ट वन। तो आंसर इज 7/8। यस सर। यही तो समझ में आना चाहिए ना, एटलीस्ट वन। अभी एटलीस्ट वन का मतलब हो गया क्या? अगर मैं ये पूछूं एटलीस्ट टू, बताओ कौन से होंगे एटलीस्ट टू?
कम से कम 2 4 डोमिनेंट एलील कितने होंगे? 4/8। ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है, इवन ये है, तो बेटा हो गया 4, तो 4/8 आपका आंसर आएगा, है ना। अब देखो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं डोमिनेंट एलील, और वो उसमें है, बस इसमें ही है, ये एक में 1/8, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग वी नीड दिस अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट है? समझ रहे हो बच्चों? यस सर, क्या बेटा? यस सर, तो अंडरस्टूड। इस वे से हमारे आंसर आ गए। रेसेसिव अलील ओनली 1/8 प्रोबेबिलिटी है, ओनली 1 डोमिनेंट अलील 3/8 प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 डोमिनेंट अलील 7/8 प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट अलील बेटा 4/8 प्रोबेबिलिटी। ये देखो, ये हमने ट्राई हाइब्रिड का अभी कर दिया, ऊपर सॉल्व किया है मैंने, फोर्क-लाइन मेथड यूज की, तो अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, नाउ देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैन यू सॉल्व दिस वन? सी दिस, अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप small r, capital M, small capital A, small b, capital D। तो ये आपके सामने बेटा प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो आप बता सकते हो देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन। अभी पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है बच्चों, पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड। तो बेटा पोलन ग्रेन मतलब ही मियोसिस से बनेगा, ठीक है। तो बताओ पोलन ग्रेन का जीनोटाइप कैसे हो सकता है? कितने टाइप के बेटा पोलन ग्रेन इसमें बन सकते हैं? स्मॉल आर, 2। कैपिटल एम, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी। ये आपके सामने बेटा एक एंटायर जीनोटाइप दिया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 जीन कंसिडर किए गए हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा? करके देखो, आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। A plant having genotype, तो उसके जो सर गैमिट्स 2। बनेंगे या पोलन ग्रेन बनेंगे, उसमें कितने टाइप के गैमिट बनेंगे? पहले तो वर्ड आंसर बताओ, कितने टाइप के बनेंगे? 5। The 2 raised to 5. क्या 2 raised to 5? Sir, gamete. क्यों? What is n? Sir, n is 5. n कैसे 5 है? Sir, 2 small r, 1 अरे small. what is n? n का मतलब बताओ पहले, what is n? n का मतलब क्या है? n का सर मतलब n क्या 1 है? है। ओके, हाँ सर, सर एन इज हेट्रोजाइगस अलील। हाँ, तो यहाँ पे कितने 1। हेटेरोजाइगस एलील वाले को Sir, पेयर दिख 1. रहे हैं आपको? एक ही है ना यार, सर 1। एक Yes, ही sir. है ना, यही है बस, कैपिटल ए स्मॉल है, इसके अलावा सारे होमोजाइगस है। स्मॉल आर, कैपिटल एम, स्मॉल बी, सब होमोजाइगस है। तुम लोग डोमिनेंट रेसेसिव मत देखो, तुम्हें देखना है होमोजाइगस ही कि हेटेरोजाइगस ही, इतना ही देखना है, दैट्स इट। एंड दिस इज, देखो यहाँ पे अगर ये है तो n इज इक्वल टू 1 है, मतलब सिर्फ 2 टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो ये वाला बन सकता है स्मॉल आर, कैपिटल एम, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, या तो ये बन सकता है स्मॉल आर, कैपिटल एम, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल डी। डन। तो यही तो हो सकता है, डिफरेंस सिर्फ कैपिटल ए और स्मॉल का ही, स्मॉल ए का ही होगा, बाकी तो गैमेट सेम होगा, इसलिए यस इतने ही सर। 2 टाइप, है ना? क्या सिंपल? तो ये इतना आसान है। अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप सी, स्मॉल आर, कैपिटल एम, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन जो कि हैप्लॉइड होंगे। और अगर पोलन ग्रेन बच्चों हैप्लॉइड होता है तो इसका सीधा मतलब है वो मियोसिस करेगा मतलब सेग्रीगेशन होगा। बट सेग्रीगेशन जब भी होगा तो सिर्फ 2 ही टाइप हमें मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही एलील हेटेरोजाइगस है। अब वो 2 टाइप कौन से हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली है ना, हेटेरोजाइगस वेरी करेगा। इसको बनाओगे कैसे आप लोग?
आप लिखोगे स्मॉल आर एक ही बार लिखा। अच्छा कैपिटल एम एक ही बार लिखा। अच्छा कैपिटल ए स्मॉल ए, अच्छा यहाँ फोर्थ लाइन मेथड आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा कैपिटल ए, यहाँ आ जाएगा स्मॉल ए। अच्छा स्मॉल बी इसमें भी स्मॉल बी, इसमें भी स्मॉल बी। अच्छा कैपिटल डी इसमें भी कैपिटल डी, इसमें भी कैपिटल डी। अच्छा दो ही प्रकार के कैपिटल बनेंगे, एक इसका क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी, डन। इसका क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल एम स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, डन हो गया। वही जो ऊपर बना के दिखाया, समझ रहे हो क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, Let's now the time of a difficult question, a small question, not difficult question. Okay, see. मैं यहाँ पे पहले तो है ना, मैं यहाँ पे ओके ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो ये है, ठीक है। आपको बस उसको समझना है, ठीक है, सॉल्यूशन मैटर नहीं करता। इफ अ पर्सन हैविंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल ई, ये उसका जीनोटाइप है एक पर्सन का, प्रोड्यूसेस 40 मिलियन गैमेट्स, उसने 40 मिलियन गैमेट बनाए प्रोड्यूस किए। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट्स व्हिच कंटेन ओनली डोमिनेंट एलील, मतलब नंबर ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या तो नंबर ही निकालना है क्योंकि 40 मिलियन दिया है ना, तो ओनली डोमिनेंट एलील कितने होंगे, ओनली वन डोमिनेंट एलील का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके ऐसा पूछा है क्वेश्चन, करेक्ट है। नाउ इसको बेटा अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पे, तो जो दिया है उसको हम बाइफरकेट करते हैं। देखो कैपिटल ए तो मैंने एक ही बार लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल ए तो मैंने एक ही बार लिखा क्योंकि सेम है, बराबर। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ उसके बाद में कैपिटल बी स्मॉल बी है तो हो गया बेटा, ये सेग्रीगेशन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल डी तो देखो दोनों में सेम ही लिखूंगा मैं, एक एक बार लिखूंगा। अब देखो कैपिटल डी स्मॉल ए तो अगेन बेटा सेग्रीगेशन लिखा मैंने, ये देखो डन हो गया। तो बता 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, ये वाला एक 1/4:1/4:1/4:1/4, करेक्ट है। नाउ द नंबर 1 थिंग, ओनली डोमिनेंट एलील कितने इसमें है, एक भी नहीं है रे, है क्या बताओ? नो सर। एक भी ऐसा है ओनली डोमिनेंट एलील नहीं है, इसमें भी रेसेसिव है, इसमें भी रेसेसिव है, इसमें भी रेसेसिव है, सब में रेसेसिव है, तो इसका आएगा बेटा 0। ओनली डोमिनेंट एलील हमें सिर्फ मिलेंगे ही नहीं एक भी ऐसा मिलेगा नहीं जिसमें ओनली डोमिनेंट, क्लियर है ना, क्लियर। अब बाकी दो तो आप बता सकते हो, ओनली वन डोमिनेंट एलील कहाँ पे मिलेगा, कितने मिलेंगे, नंबर बताओ, 4 प्रोबेबिलिटी 10 ओनली million. 4/4 10 मिलियन, 1/4 यही मिलेगा, Yes, ठीक sir. है। तो इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट, अगर यही मिलेगा तो बेटा 40 मिलियन का 1/4 कितना होगा, 10 मिलियन, डन। अब आता है एट लिस्ट 2 डोमिनेंट एलील, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं एट लिस्ट 2 डोमिनेंट एलील, इसमें भी है यार देखो, 3/4 तो 3 है ना, million, 30 million. इसमें भी है और इसमें भी है, ये देखो एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील मतलब 3/4 में, मतलब बाकी देखो 30 मिलियन हम लोगों को मिलेंगे। आ गया क्या, आया ना, कंसेप्ट आ गया, प्रॉब्लम तो बता दिया हमने, कंसेप्ट आ गया सबको। यस सर इसमें 10 मिलियन बोलो 10 क्या, कैसे आएगा, 10 मिलियन कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा ये बताओ ना, कैसे आया क्या, कैसे नहीं आएगा। 40 मिलियन गैमेट्स बने है ना, 40 मिलियन, तो उसका 1/4 कितना होता है, 10 मिलियन होता है। अरे ये पूछा है ना ओनली वन डोमिनेंट एलील की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, तो ये हो गया 10 मिलियन। 1/4 अब तो 40 मिलियन कितना होता है, करेक्ट है, यस सर। हाँ या ना,
Yes, sir. Okay. Now, ये difficult question. If both male and female parent have a similar autosomal genotype, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, and both contain a X-linked gene, small d. X-linked gene, small d. Then find out the probability of the gametes of male parent having the gamete A, B, C, D, and the female parent having the gamete small a, small b, small c. यही मतलब दोनों में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये वाला गैमेट मिलने की प्रोबेबिलिटी मेल में कितनी है और फीमेल में कितनी है। नॉर्मल क्वेश्चन बताओ। Correct. Yes, sir. हाँ बोलो, आंसर बोलो। अरे बाकी लोग भी बोलो रे बाबा, 2 ही लोगों की आवाज आ रहा है मेरे को है। एक मिनट। बाकी तो लोग हैं ना यहाँ पे, इतने सारे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। नाम लेना अच्छा नहीं लगता है किसी किसी को थोड़ा सा, क्योंकि आप सेंसिटिव एज में हो अभी, नाम लेना भी है ना अजीब सा लगता है। अभी क्लासरूम में सामने सामने होते तो पता चल जाता था, आंखों में दिखते हैं कॉन्फिडेंस। देखो तो बच्चों, बहुत आसान है रे, मुश्किल नहीं है ये, बस ऐसे बोल दिया मैंने, है ना। आप उसको लिखते कैसे हो इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसके गेमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। हाउ यू विल राइट इट, है ना, दैट्स इट। अच्छा मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, कैन यू राइट दिस alleles सिमिलर वे, मतलब दोनों में एक जैसा ही लिखोगे क्या, मेल और फीमेल में, कि अलग अलग टाइप से लिखोगे। आपको नोटिस भी करना है कि ये एक्स लिंक्ड जीन है, डी जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसका मतलब है कि वो वाई क्रोमोसोम पे होता नहीं है। एक्स लिंक पे है ना, मतलब वाई क्रोमोसोम पे होता नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, मेल का मुझे क्या भी होगा? 25 का आया, 25%। किसका? सर मेल का 1/4 है। और फीमेल का? सर फीमेल का भी 1/4 ही होगा। देखो ये क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर मेल हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक्स क्रोमोसोम डी एंड वाई। तो बेटा चारों चीजें हेटेरोजाइगस हो गई, ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस। दिख रहा है आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक्स डी एंड वाई। तो मुझे 4 हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलती है, तो 2⁴ लिखूंगा मैं, इसका मतलब है मुझे 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स मिलेंगे। नाउ दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो बेटा चारों रेसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/16, क्योंकि स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और एक्स डी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, 1/16, दैट्स इट, डन, है ना। मतलब देखो 1/16, 1 ही लिखना होता है ऊपर, और नीचे जितने टाइप ऑफ गैमेट होते हैं उतना ही है। 1/8, 8 प्रकार के बने तो 1/8, 4 प्रकार के बने तो 1/4। So the answer is for the male, the answer is 1/16। क्लियर है क्या? देख लो आराम से, देखो पूछो यार, है ना, टाइम है अपने पास में, कहीं जाना हमने थोड़ी एक्स क्यों लिया? एक्स इसी लिया क्योंकि वहां पे भी एक जीन है ना, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। सर वो क्वेश्चन में तो लिखा है वो ठीक है, अगर स्मॉल डी। एक्स नहीं भी लिया तब भी बेटा 1/4 नहीं आएगा ना। सर मुझे फिर 1/8 आया सर। हाँ तो 1/8 आएगा, बट आपने 3 ही कंसिडर किए तभी ना, अभी चौथा जीन दिया है तो उसको कंसिडर करना है ना। बोथ कंटेन्स अ एक्स लिंक्ड जीन डी, मतलब ए जीन, बी जीन, सी जीन एज वेल एज डी जीन, 4 जीन के बारे में वो बोल रहा है। और गैमिट में पूछ भी रहा है ना डायरेक्टली कि ए बी सी और डी, ये गैमिट चाहिए आपको, मतलब 4 का।
ABC पूछता तो तुम बोलते, पूछ ही वो जो रहा है वो बताओ ना। आया समझ में? यस सर। बाय 4। है ना? तो अब बेटा फीमेल के बारे में सोचो। फीमेल में होता क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये यहाँ पे आपको दिखना है। देखो फीमेल में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक्स डी एक्स डी। एक्स डी एक्स डी का मतलब क्या हुआ? होमोजाइगस कंडीशन हो गई यार, ये तो दोनों में सेम। इसलिए इसमें मैं 2⁻³ लूंगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस बस यही है, ए का हेट्रोजाइगस, बी का हेट्रोजाइगस, सी का हेट्रोजाइगस, बट डी का हेट्रोजाइगस नहीं है, इसीलिए 2⁻³ आएगा। मतलब टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट सिर्फ 8 बनेंगे। इसीलिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये चीज हमें, है ना, देखो यहाँ पे 1/2 फॉर ए, 1/2 फॉर बी, 1/2 फॉर सी, बट 1 फॉर एक्स डी, क्योंकि वो एक ही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉर द फीमेल ABCXD और ABCD, इट्स 1/8। क्लियर है क्या? देख लो सर मेल में XD YD आएगा ना? YD नहीं आएगा, Y क्रोमोसोम पे ऊपर नहीं है, इट इज जस्ट ऑन द X लिंक्ड। मैंने बताया ना, इट इज X लिंक्ड। मैंने Okay, हिंट sir. क्या हाँ, दिया sir. था? हिंट ही ये दिया कि ये X लिंक्ड है, इसका मतलब ये सिर्फ X क्रोमोसोम पे ऊपर है, Y क्रोमोसोम पे नहीं है। यस सर, तो सर XDY आएगा ना? XDY। यस। हाँ सर, अब समझ गया। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट देखो कंसेप्ट बहुत साफ है। वो सादे सादे क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया मैंने। नीट में बेटा कोई भी आपको जैसे ये वाला एक दे देंगे ऐसा, ये देखो, ये बोलेंगे ऐसा एक कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। इतना पूछ लेते हैं, तो आप बता सकते हो इसके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे? बहुत सिंपल है। ये है आपका एक हेट्रोजाइगस, बराबर है, ये Yes, है sir. दूसरा हेट्रोजाइगस, और ये है तीसरा हेट्रोजाइगस, मतलब 2⁻3, मतलब 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बने, है ना? मतलब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 1/8 आएगी, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। यस और नो? ठीक है, और हर गैमेट Yes, में sir. बेटा होमोजाइगस कंडीशन है बी की और डी की। ठीक है, तो ऑब्वियस है बेटा। तो बताओ ये वाला गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये गैमेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये गैमेट आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों है 0? 0 क्यों है बताओ? क्योंकि यार इसमें स्मॉल भी है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? यस सर। ये इतना सादा सा पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें है ही नहीं ना, पेरेंट में ही स्मॉल भी नहीं है, तो गैमेट में कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकता। 8. तो बाकी आप 1/8 प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी गैमेट है वो बना सकते हैं। नाउ ये रहा बेटा सारा कार्यक्रम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, जो भी मैंने बताया, डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड सबका बेटा गैमेट भी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ हमें फोकस करना है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लेट्स डू दिस वन। देखो इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है, 2 कैरेक्टर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हम लोग एक ही कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लेते हैं। तो मेंडल ने 7 बेटा उसके पास में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो ऑल पॉसिबल डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो मेंडल ने किए होंगे वो कितने थे? वो 21 टाइप के क्रॉस किए। टॉल का राउंड के साथ में टॉल राउंड ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में टॉल येलो कलर का सीड ले लिया, इस तरह से। तो 2 कैरेक्टर्स मतलब ऑल पॉसिबल डायहाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ मेंडल इज इक्वल टू 21 टाइप, मतलब 7 है। तो 6 से शुरू करो, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आप करके देखोगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे 21 टाइप। तो ये भी क्वेश्चन आता नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का। हमने क्या किया, एक पी प्लांट है,
राउंड एंड येलो, उसके सीड को देख रहे हैं हम लोग, ओनली सीड, उसके दो कैरेक्टर देख रहे हैं सीड के। सीड राउंड भी है और येलो कलर का है जो डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्रॉस्ड विद द व्रिंकल्ड एंड ग्रीन दैट इज स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। समझ में आया डाइहाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इसमें अब हम लोग एक साथ दो कैरेक्टर देख रहे हैं, है ना, शेप ऑफ द सीड एज वेल एज द कलर ऑफ द सीड, ऐसे दो कैरेक्टर हम देख रहे हैं। तो ये है पेरेंट, पेरेंटल जीनोटाइप हमें दिखाई दे रहा है। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। नाउ क्या आप बता सकते हो पहले वाले के गैमेट क्या बनेंगे? तो आंसर है ओनली वन टाइप, बिकॉज नो हेटेरोजाइगस कंडीशन, आर वाई, ये वाला गैमेट बनेगा। दूसरे भी क्या गैमेट बनेगा? उसमें भी वैसा ही बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेंगे। अब बेटा ये दोनों गैमेट जब एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलती है, पहली जनरेशन मिलती है। ये जो पहली जनरेशन हमें मिलेगी वो होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो सारे ही प्लांट राउंड और येलो होंगे, मतलब राउंड सीड और येलो कलर सीड, बट ऑल ऑफ देम विल बी हेटेरोजाइगस, है ना, मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट F1 जनरेशन मिला। उसके बाद क्या था मेंडल का तरीका? F1 जनरेशन मिलने के बाद में सेल्फिंग, तो भाई साहब ने सेल्फिंग करी, सेल्फिंग करी मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विद दिस वन, यू नो, यू कैन सी दिस वन, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इनके बीच में क्रॉस करना शुरू किया। अब देखो आपको तो पता है यार कि जब डाइहाइब्रिड होता है तो उसके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनते हैं, तो आपको तो पता है कि ये 4 प्रकार के गैमेट बनाएगा। कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो है 2n, है ना। तो यहाँ पे 2 है क्योंकि दो हेटेरोजाइगस है, आर का भी हेटेरोजाइगस, वाई का भी हेटेरोजाइगस, और इसीलिए हमें 4 प्रकार के गैमेट भी मिलेंगे, है ना। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके भी वही से भी होंगे बेटा, यही देखो। अब आता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में अगर हम लोग ये चीज अरेंज करेंगे बच्चों तो आपको क्या दिखाई देगा? यू कैन सी हियर, हमने एक तरफ बेटा मेल का गैमेट्स अरेंज किए हैं, इस साइड में वी हैव अरेंज द मेल गैमेट, और बेटा इस साइड में वर्टिकल में हम लोगों ने अरेंज किए बेटा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ये कोई बड़ी बात नहीं है, वही सिंपल ना। अब आप देख सकते हो कि हाउ इट इज अरेंज्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं जो चीज दिखाऊंगा वही देखना है, ठीक है। ये सब लिखा जरूर है, आप उनको देखो जो सिर्फ ग्रीन कलर में लिखे हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ डायगोनल। आप देखो ये वाले को, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, तो ये डायगोनल देखो। इस डायगोनल को आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस डायगोनल में जितने भी जीनोटाइप आए हैं वो सारे होमोजाइगस आए हैं, दिख रहा है आपको? ऑल आर होमोजाइगस, यस सर, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। अब जो और चीज दिखाऊंगा उसको देखना सही ढंग से। अब आपको देखना है दूसरा डायगोनल, सेकंड डायगोनल देखो। सेकंड डायगोनल ये है, यहाँ पे ये और ये। अगर आप देखोगे सेकंड डायगोनल तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes. है ना। तो वन डायगोनल इज होमोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, अनदर डायगोनल इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, करेक्ट है। और उसके बाद में बाकी ये देखो पर्पल कलर वाला यहाँ पे आया दो कॉर्नर में, ये देखो ब्लू कलर वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बराबर है। उसके बाद ये देखो ये और ये सेम है, दिख रहा है आपको? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, बिल्कुल सेम है। इसके बाद यहाँ देखो आप ये पिंक वाला, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखो ये दो सिमिलर है। वैसे ही ये देखो ये दो सिमिलर है, ठीक है। मतलब आपको देखो ये कैसे दिख रहा है ना। इस तरह से आप आराम से इस चीज को भर सकते हो ना। यहाँ पे हमने एक पतंग बनाई है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ट्रायंगल की पतंग बनाई, दिख रही है आपको पतंग? पहली Yes, sir. पतंग रेड कलर के ट्रायंगल की है, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, दिस यू कैन सी, है ना। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ,
ये वाला देख लो, इफ यू कैन सी दिस वन, यस, तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल। इफ ये वाला ट्रायंगल आप देखोगे ना, इस ट्रायंगल पे जितने भी है सारे राउंड और येलो है फिनोटिपिकली। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी, ये भी और ये भी, और पूरे जितने हेट्रोजाइगस है सारे राउंड येलो है। तो ऐसे कितने हैं? तो देयर आर 9 विच आर राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप इसको देखो, अगर आप ये ट्रायंगल को यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, या तो मैं इसको भर देता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये ट्रायंगल को देखो, इसमें जितने हैं ना, दिस ऑल दीज आर एक्चुअली, है ना, राउंड एंड येलो है, सॉरी राउंड एंड ग्रीन सीड वाले हैं, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो राउंड एंड ग्रीन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये 3 आर राउंड एंड ग्रीन। अगेन इफ आई विल टेक अनदर कलर हियर, सी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और ट्रायंगल बनाया गया है छोटा सा, ठीक है, जिसमें ये चीज आपको दिखाई देती है, ये वाला दिखाई देता है और ये वाला दिखाई देता है इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में मतलब ये वाला और ये वाला, ये 3 अगर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों के केस में आपको दिखाई दे रहा है व्रिंकल्ड सीड है और बेटा येलो, है ना, सीड है। तो ये ऐसे आपको 3 दिखाई देते हैं, पक्का। और एक है जो आखिरी बचा, है ना, वो है व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो आपको 9:3:3:1 आता है। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो आया था ओनली 3:1, और डाइहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो है 9:3:3:1। क्या आपको पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, आराम से देख सकते हो आप लोग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन पूरे जितने भी कितने जीनोटाइप है बेटा? टोटल जीनोटाइप कितने हो गए यहाँ पे? हाउ मेनी जीनोटाइप आर देयर? 16 है ना? यस सर, 16 है ना, ये तो इधर 4 है, इधर 4 है, तो 4 × 4 16 बराबर। ओके, तो अगर बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो 16 में से कितने जीनोटाइप ऐसे हैं which are heterozygous for both the alleles? How many are out of 16 which are heterozygous for both the alleles? Answer is very simple. Answer is Sir. 4/16. 16 क्या होता है? 4/16। देखो ये वाला 16. हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द एलील से, ये वाला हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द एलील से, ये वाला हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द एलील से, ये है बस। ऐसे 4 ही हैं जो कि 4 मतलब 16 में से 4 ही ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस है दोनों के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज जीनोटाइप्स आर होमोजाइगस फॉर बोथ द एलील्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, होमोजाइगस फॉर 4. बोथ द एलील्स? तो ये वाला डायगोनल है ना, मैंने बताया पहले, इसकी तरफ ध्यान रखो ना, ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ठीक है। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई होमोजाइगस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी होमोजाइगस है बेटा, ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस है। डोमिनेंट रेसिसिव मत देखना, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है इतना देखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि 4/16, और एक बार मैंने लिखा, ठीक है, और बाकी जितने हैं बेटा सारे हेटेरोजाइगस फॉर वन एलील एंड होमोजाइगस फॉर वन एलील, ऐसा ही दिखाई देगा। लेट्स सी दिस वन, कैसा दिखाई दे रहा है ये? पहले वाले के लिए हेटेरोजाइगस है, दूसरे वाले के लिए होमोजाइगस है। ये वाला देखो, ये कैसा है, ये कैसा है? पहले वाले के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस है ना। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस फॉर वन एलील एंड होमोजाइगस फॉर अदर एलील? तो बचे 8 बेटा, 8/16, क्योंकि होमोजाइगस 4/16 है, हेटेरोजाइगस 4/16 है, तो बचे कितना बेटा? ये है। क्लियर है क्या? यस सर, 1/, समझ गए हो ना? क्वेश्चन तो समझ गए हैं?
16. ओके, इफ यू अंडरस्टूड दिस, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि ये नोट्स भेजो तो आपको थोड़ा सा समझ में तो आए, नहीं तो इतना कचरा कैसे समझ लोगे हैं? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि बेटा देखो, रेशियो आपको अगर समझ में भी आता है तो ये जो चीज लिखी रहती है इसका क्या मतलब है। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखो इसका क्या मतलब है। मतलब आपको कभी देखने को मिलेगा आर डैश वाई डैश, इसका मतलब क्या है। तो 9 ऐसे जीनोटाइप है जिनको मैं आर डैश वाई डैश कहता हूँ, क्योंकि एक कैपिटल आर होगा और एक कैपिटल वाई होगा ही होगा, बस, है ना। ये वाला जो है डैश की जगह पे आप स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी लिख सकते हो। मतलब अगर मैं ये लिखता हूं तब भी मैंने ये तो ऐसा डैश लिखा है, ये अगर लिखता हूं तब भी बेटा ये डैश है, ये अगर मैं लिखता हूं तब भी बेटा ये डैश है। तो जहां पे डैश आपको दिखाई देता है वो ऑब्वियसली बेटा हेमोजाइगस या हेटेरो, सॉरी, डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी अलील हो सकता है, ठीक है। बट आपको 9 ऐसे मिलेंगे, मतलब आप देखोगे ना ये पूरे ट्रायंगल पे 9 ऐसे मिलेंगे जिसमें आर डैश वाई डैश कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। क्या आपको डैश का मतलब समझ में आया? डैश का मतलब उस जगह पे, है ना, वो अलील डोमिनेंट भी लिखा जा सकता है या तो रिसेसिव भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे आपको 9 मिलेंगे जिसमें आर डैश वाई डैश कंडीशन है, जिसको हम राउंड येलो कहते हैं। आपको 3 ऐसे मिलेंगे जिसमें आर डैश बट स्मॉल वाई कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये है आर डैश स्मॉल वाई वाली कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इसको देखो तो आपको वही चीज देखने को मिलती है, अगर आप इसको देखो तो आपको वही चीज देखने को मिलती है, ये भी देखो तो वैसा ही है। अब आर डैश इसीलिए लिखा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे डैश की जगह पे कैपिटल वाई भी आ सकता है, सॉरी कैपिटल आर भी आ सकता है या स्मॉल आर भी आ सकता है। ये आप देख लो, मतलब आपको दिख भी रहा है, सामने ही है। मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, एक में कैपिटल आर है डैश की जगह पे और एक में बेटा स्मॉल आर है, बाकी सब सेम है। यस और नो? अगेन बाकी 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो सकता है, या मतलब ये यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो जो कि इनमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है 1 और 2 एंड 3, इन केसेस में आपको वो चीज दिखाई दे रही है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यस, तो बेटा इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है ना क्लियरली दिखाई दे, बाद में देखोगे तो। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और एक होगा वो डेफिनेटली बेटा स्मॉल वाई होगा। नाउ जब भी हमको जीनोटिपिक रेशियो पूछेंगे, ये तो फिनोटिपिक हुआ, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो पूछेंगे तो हमें एक बार जो है बेटा याद रखना है कि 4 बार 1 आएगा, एक बार 4 आएगा और 4 बार 2 आएगा। क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ ये कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स यू सी दिस, है ना, इन द Yes, sir. एंटायर, सिर्फ एक ही बार आएगा, ये देखो, है ना। ये भी सिर्फ एक बार आया, ये भी सिर्फ एक बार ही आया, ये भी सिर्फ एक ही बार आया, मतलब ये हो गया 1:1:1:1, ठीक है। ये कितनी बार है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये 4 बार है, 1 2 3 4, तो ये पूरा हो गया बेटा 4। तो ये हो गया 1:1:1 फॉर द होमोजाइगस, है ना, 4 फॉर द हेटेरोजाइगस। ये सब सेम ही तो है, एक जैसे हैं, बाकी ये 2-2 है। देखो ये 2 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद बच्चों, Yes, sir. है ना, ये भी जो है आपको 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है, बराबर है। ये वाला जो है बेटा ये भी आपको 2 बार देखने को मिल रहा है और ये वाला भी आपको 2 बार, तो ये हो गया 2:2:2:2, ठीक है। तो दैट इज द थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो रेशियो बड़ा ही सिंपल है, 1:1:1:1:4:2:2:2:2, एक बार 4 है,
ठीक है, 4 बार 1 है, 4 बार 2 है, दैट्स इट। यस 1। ठीक है, इतना ज्यादा जाके कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या आएंगे हमें जब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा, है ना। ओके, सो नाउ जीनोटिपिक रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको ऐसा लिखा रहता है 1:2:1:2 1:2:2 4:2:2 1:2:2 दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ, यहाँ पे एक बेटा गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है, बड़ा ध्यान से सुनो, ये इसको भूलना मत कभी। ये है गोल्डन रूल। व्हाट इज द गोल्डन रूल? द रेशियो ऑफ एनी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोनोहाइब्रिड रेशियोज। ठीक है, अब ये चीज हम समझेंगे धीरे से। द रेशियोज ऑफ एनी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, कोई भी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो, उसका जो रेशियो आता है वो हमेशा उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है। टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव पुट हियर समथिंग। देखो, मोनोहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। तो डायहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू मोनोहाइब्रिड रेशियोज, दैट इज 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9:3:1 बराबर है 9:3:1। यस, सही है। So what is the monohybrid ratio? 3:1. So what is the dihybrid phenotypic ratio? It's a 3:1 multiplied by 3:1. That means it is the product of its a two monohybrid ratios, and that is 9:3:2. अगर हमें ट्राईहाइब्रिड का पूछे, suppose they will ask this question, ठीक है, अगर बेटा उन्होंने ट्राईहाइब्रिड का रेशियो पूछा, what should be the trihybrid ratio? It should be 9:3:1 multiplied by 3:1। मतलब 3 बार 3:1 का मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। ये तो इसका ही प्रोडक्ट है ना, इसका और इसका। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जितना भी आप बेटा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस लोगे, इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोनोहाइब्रिड रेशियोज। करेक्ट है? Yes, sir. And the same thing will be applicable for the genotypic ratio also. मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो बेटा 1:2:1। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। मतलब वही जो अभी ऊपर लिखा है, दैट इज 1:2:1:4:, ठीक है, सॉरी 2:4:1:2:1:2। दैट्स इट। ठीक है, तो आप करके देख सकते हो, आपको आ जाएगा, नो इशू। ठीक है, सो दिस विल बी रेशियो यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई, है ना, द मोनोहाइब्रिड रेशियो। सेम विल डू फॉर द पॉलीहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड रेशियोज। तो ये गोल्डन रूल है, इसको मत भूलना, है ना। द रेशियो ऑफ एनी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस इज, है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोनोहाइब्रिड रेशियोज। करेक्ट है? ये आपने जो लास्ट वाला लिखा है वो एक और बार समझा सकते हो? कौन सा? ये? हाँ सर, जो अभी आपने इरेज किया, वो इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, डायहाइब्रिड 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। करके देखो ना, आएगा ना। Yes, sir. यस सर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 1:2:1 सर ट्राईहाइब्रिड के लिए भी यही रहेगा ना? बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1 3 बार करना पड़ेगा फॉर द ट्राईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। समझ रहे हो? एनी क्लियर है? जैसे अरे अच्छा, अब आते हैं, देखो अब बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इन F2 जनरेशन ऑफ ए डायहाइब्रिड क्रॉस। एक तो क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, प्लांट्स विच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। मतलब जो गैमिट होते हैं, प्लांट नहीं, गैमिट विच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, या प्लांट विद द विच आर, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया आउट ऑफ 16 ओनली 4 आर द हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। अभी मैंने करके दिखाया, ठीक है, दैट इज 25%। नाउ होमोजाइगस फॉर बोथ, दोनों के लिए होमोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फिर भी वही है बच्चों, 4/16, दैट इज व्हाट द 25%। आर यू श्योर? यस और नो? वी हैव डन राइट नाउ। Now
another question. Homozygous for one and heterozygous for another. एक के लिए होमोजाइगस और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस है, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है? 8/16, दैट इज 50%. तो 50% प्लांट ऐसे हैं जो होमोजाइगस फॉर वन और हेटेरोजाइगस फॉर अदर है. नाउ यहाँ पे कुछ चीजें हैं. पेरेंटल फिनोटाइप. पेरेंटल फिनोटाइप कितने आपको देखने को मिलते हैं? 10/16. सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. देखो पेरेंट है ना राउंड और येलो है और दूसरा पेरेंट ग्रीन और व्रिंकल्ड है. नाउ दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो ये है पेरेंट, ठीक है बेटा, ये है पेरेंट. पेरेंट कैसा है? राउंड एंड येलो. और दूसरा पेरेंट कैसा है? व्रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो बेटा हमें यहाँ पे राउंड येलो कितने मिले हैं? 9. और व्रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला है? 1. तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10. सो आउट ऑफ 16 जितने भी हमें मिले हैं, हमें पेरेंटल फिनोटाइप कितने मिले? सो ऑब्वियसली द पेरेंटल फिनोटाइप इज 10/16. इन सेम वे रिकॉम्बिनेंट मतलब नए फिनोटाइप कितने मिले? तो ऑब्वियसली बेटा अगर 10 पेरेंटल है तो 6 ही तो बचे जो नए हैं, ठीक है. 6/16. नए का क्या मतलब है? जो पेरेंटल नहीं है ये नया है, राउंड के साथ ग्रीन आ गया ये नई कॉम्बिनेशन है, या व्रिंकल्ड सीड है बट येलो कलर का हो गया तो बेटा ये भी नया है. तो कितना है? 3 + 3 6 ओनली, दैट इज 6/10. आर यू श्योर एवरीवन? Sir, yes. ठीक है. सो दैट्स इट. दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग. नाउ देखो F1 जनरेशन के फिनोटाइप कितने प्लांट्स में पाया जाता है? F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है बेटा? F1 जनरेशन का फिनोटाइप है द राउंड येलो. ये वाला फिनोटाइप है F1 जनरेशन का, ठीक है. अगर F1 जनरेशन का फिनोटाइप राउंड येलो है तो मेरे प्यारे बच्चों कितने ऐसे प्लांट है जिनमें राउंड येलो आया है? तो ओनली 9. Sir, 10. ठीक है. तो बेटा डेफिनेटली F1 जीनोटाइप की है ना, F1 जनरेशन की फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 9/16 है. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नहीं क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? यस, एवरीवन इज गेटिंग और नॉट? Nice. बेटा स्पीड तो नहीं हो रहा है ज्यादा? पूछो यार, जब तक पूछ लो. सर वो जो 16 था वो जो पुनेट स्क्वायर बनाया था सर वो F2 जनरेशन के लिए था ना, तो वो हम F1 के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? F1 जनरेशन फिनोटाइप इन द F2. ओके 16 नहीं समझे? नहीं सर अब समझ गया सर. F1 हाँ. जनरेशन इन F2 या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ ओके हाँ सर समझ गया मैं. हाँ ठीक है. नाउ पेरेंटल जीनोटाइप कितने हैं? बहुत आसान है यार ये तो. 2/16. क्योंकि पेरेंटल जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, एक ही बार आया वो. स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y वो भी एक ही बार आया. तो 16 में से सिर्फ 2 ही ऐसे जीनोटाइप है जो पेरेंटल है. क्लियर है सबको? पेरेंटल जीनोटाइप. फिनोटाइप तो ठीक है बट जीनोटाइप पेरेंट जैसा जीनोटाइप. पेरेंट का जीनोटाइप कैसा है? यहाँ पे पेरेंट का जीनोटाइप देखो, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y. ऐसा कितनी बार आया? ये देखो, ये है एक बार और ये है एक बार, बाकी सब अलग है. तो पेरेंटल जीनोटाइप का रेशियो 2/16 आता है. तो इसका मतलब बेटा रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप कितने आए, नए जीनोटाइप कितने आए? तो बहुत आसान है आपके लिए, 14/16. Yes, sir. है ना. बाकी जितने भी सारे अलग है ना, जो पेरेंटल नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो न्यू रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप 14/16 आया. तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू जीनोटाइप? द आंसर इज 2:14 और 1:7. करेक्ट है ना? रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू जीनोटाइप, सो इट इज 2:14 या 1:7. वैसा ही रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू फिनोटाइप, बराबर है ना. तो रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप 6 है (10). So this is all about for the dihybrid cross, and that is the. बोलो सर 9 और 10 एक और बार समझा सकते हो? नहीं बात आसान है ना. पेरेंटल जीनोटाइप कितने मिले? 2/16.
नए जीनोटाइप कितने मिले 14/16, तो उनके बीच का रेशियो क्या है 2:14। हाँ सर। वैसे ही पेरेंटल फिनोटाइप कितने मिले 10/16, न्यू का कितना मिला 6/16, तो फिर रेशियो क्या है उनके बीच में 6/10, 6:10 और 10:6 वॉट एवर। यस, यस सर। हो गया। अब बेटा देखो ये था पूरा चमत्कार डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। इसमें किसी को भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, पूछो, आस्क मी, जस्ट आस्क इट। यस एवरीवन, आगे बढ़े बच्चों, स्पीड सही है? ओके ओके, तो अब बच्चों थोड़ा ध्यान देते हैं कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या है यार? देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चला? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या चीज है सर? ये है, मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो यार, सामने आपके सामने ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है, क्या है लॉ ऑफ यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कैपिटल ए स्मॉल ए का सेग्रीगेशन हो रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी का सेग्रीगेशन हो रहा है, कैपिटल सी स्मॉल सी का सेग्रीगेशन हो रहा है, बट independent of each other. The separation of capital A and small a is independent of separation of capital B and small b. मतलब बेटा एक साथ जितने भी जीन के पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में, उन सब का सेग्रीगेशन हो रहा है, बट किसी का भी सेग्रीगेशन किसी दूसरे के सेग्रीगेशन के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं करता। इसीलिए कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है या स्मॉल बी जा सकता है। कैपिटल बी ये नहीं बोलता कि नहीं मैं तो सिर्फ कैपिटल सी के साथ ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका सेपरेशन इनका सेपरेशन अलग अलग चल रहा है, ठीक है। सो इसी को वो बोलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द सेग्रीगेशन ऑफ वन एलील और द सेग्रीगेशन ऑफ वन एलिलिक पेयर is independent of all other allelic pair segregation, ठीक है। मान लेते हैं एक सेल में है ना 10 बेटा एलिलिक पेयर है और वो एक साथ उनका बेटा मेयोसिस हो रहा है, बट किसी भी एक एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन बाकी 9 के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई भी एलील किसी के भी एलील के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है, इसीलिए इतने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते थे। मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी ने ये तय कर लिया कि बस हम लोग एक साथ ही जाएंगे, अलग नहीं होंगे, तो बेटा आपको कभी भी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी ये गैमेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी ही जाता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 कैरेक्टर्स स्टडीड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अगर हम लोग इतने सारे कैरेक्टर पढ़ते हैं, देन ईच कैरेक्टर विल असॉर्ट, है ना, each character will assort out independently in monohybrid pattern to the next generation। मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से सेग्रीगेट होंगे, सबका अपना अपना खुद का मोनोहाइब्रिड रेशियो रहेगा 3:1 जो अपना सब लोग फॉलो करेंगे, और इसके प्रोडक्ट से ही बेटा हमें जो है ना आगे जो है बड़ा जो रेशियो है वो मिलता रहता है। जैसे कि हमें डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 मिला, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, ऐसे हमें मिल रहे हैं। बट अगर आप सही ढंग से नोटिस करो तो हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि 12 तो राउंड है और सिर्फ 4 व्रिंकल्ड है। उनको अगर हम सही ढंग से अरेंज करते हैं तो हमें यही रेशियो मिल रहा है 3:1, ठीक है। दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
तो मैं आपको इतना सिंपल ये चीज समझाना चाहता हूँ, सादी बात ये बताना चाहता हूँ कि thus a dihybrid cross is a multiple of the two monohybrid crosses, है ना। हमेशा एक डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है इज ए मल्टीपल ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के मल्टीप्लिकेशन से ही डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बनता है। क्यों? क्योंकि एक जो आर जो राउंड वाले जो शेप जो है सीड का वो वाला कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर है बेटा कलर ऑफ सीड का है। दोनों ही कैरेक्टर अपना अपना खुद का 3:1 रेशियो लाते हैं, क्योंकि खुद का उनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन असॉर्टमेंट होता है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे ही बेटा वो निर्भर हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि मैं इसके साथ ही जाऊंगा, मैं उसके साथ ही जाऊंगा, तो बेटा उनका रेशियो बदल जाता है। ये रेशियो नहीं आएगा, 3:1 रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, आप उसका मल्टीपल भी नहीं बोल सकते, 3:1 3:1 ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस लॉ इज अप्लीकेबल। अब बेटा थोड़ा ध्यान से, हाँ, अभी जो भी मैं पॉइंट्स कहने जा रहा हूँ वो थोड़े डिफिकल्ट है, इसको पहले समझो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है? देखो, मैं ये कहता हूँ ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे ये घर है, इस घर में एक कपल रहता है। अब ये कपल है ना, इनमें बहुत झगड़ा हुआ, भयंकर, है ना। दोनों ने कहा ब्रेकअप ब्रेकअप, ओके ब्रेकअप, डिवोर्स हो गया, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, कारण कोई भी हो। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, समझ रहे हो। एक घर है ना, एक रास्ता है मतलब क्रोमोसोम, एक घर है मतलब लोसा है, और एक कपल है मतलब बेटा एलिलिक पेयर, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये जब देखता हूँ तो ये समझने के लिए मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया, एक ही घर लिया, ठीक है। बट बेटा एक रास्ते पे मतलब एक क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही जीन होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है कि बेटा ये जो पूरा रास्ता है ना, इस रास्ते के ऊपर बहुत सारे घर है, ये घर है, इसके बाद ये घर है, इसके बाद ये घर है, ये सब में, और सब में एक एक कपल रहता है, सब में। एवरी होम हैव द वन वन कपल। बात मजे वाली ये है कि एक ही दिन सब में झगड़ा हुआ, सब में, और एक ही दिन सब में डिवोर्स हुआ, बट द झगड़ा एंड डिवोर्स इन द वन घर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द झगड़ा एंड डिवोर्स इन द अदर घर। ठीक है, इस घर में क्या हो रहा है, इसके घर के रीजन क्या है, इसका रीजन अलग है, मैंने मैच नहीं करता, हुआ एक साथ। ठीक है, मतलब यही हो रहा है कि हर एलिलिक पेयर सेपरेट हो रहा है, बट वो अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है ना। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, और इसीलिए हमें डायहाइब्रिड क्रॉस से इसको समझ सकते हैं। डायहाइब्रिड में या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, है ना, मतलब जब हम दो घर कंसिडर करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, या दो से ज्यादा घर हम लोग कंसिडर करेंगे तभी ये कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम लोग हमेशा पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस को ही लेते हैं। बात क्लियर है? यस सर। है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ हमें लॉ ऑफ ना सेग्रीगेशन समझ में आता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम तभी समझ पाते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि हम लोग ज्यादा जीन कंसिडर करेंगे, बट ये कब पॉसिबल है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, अगर दो घर है जिनके बीच में झगड़ा हुआ, वो बहुत ही क्लोज है, वो दोनों घर बिल्कुल क्लोज है, और हो सकता है बेटा कि है ना कुछ तो गड़बड़ है ना, इतना नजदीक घर होने के वजह से ही है ना वहां पे उनके वजह से झगड़ा हो रहा है। तो बेटा हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो दोनों ही है ना कारणीभूत है। तो चलो हम लोग इस चीज को थोड़ा अलग से समझते हैं। यहाँ पे देखो, इस चीज को बड़े अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग जब लिंकेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये सब बातें रिपीट होंगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस। This law is applicable when the genes of both the characters must be present on the separate pair of the homologous chromosomes। मतलब क्या होगा? ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो कंसेप्ट है बच्चों, तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो जीन आपने दो कंसिडर किए हुए हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे है। ठीक है,
अब अगर दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, है ना, डिसजंक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो दो जीन भी सेग्रीगेट होंगे। एक जीन का दूसरे जीन से कोई संबंध ही नहीं आएगा, क्योंकि एक दोनों घर जो है अलग अलग रास्ते पे है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो डेफिनेटली इफ द जीन्स जो हमने कंसिडर किए वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, तो उनमें 100% गारंटी है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही होगा। दूसरा एक है, और when the genes of both the characters are present on the same chromosome but with the longer distance, पर मतलब वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है बट उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही जाता है। ठीक ये है, वाला अब नहीं यार समझा सर। नहीं वो थोड़ा रुको। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है बच्चों, है ना, इनको हमें क्या है बड़े आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, बड़े ही आराम से समझना पड़ेगा। लेट्स टेक द फर्स्ट केस। पहली केस क्या है ना, देखो हम लोग बोल रहे हैं कि एक एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे एलिलिक पेयर के सेग्रीगेशन से, है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसकी पहली पॉसिबिलिटी इसीलिए हो सकती है क्योंकि एक एलिलिक पेयर एक क्रोमोसोम पे है, दूसरा एलिलिक पेयर दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो बेटा उनका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। सो कंसिडर ओनली दिस केस। सो लेट्स सी दिस केस। इस केस को यहाँ पे देख लेते हैं। सी, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास में दो क्रोमोसोम यहाँ पे है। ये एक क्रोमोसोम आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाला अलील प्रेजेंट है। और एक दूसरा ही क्रोमोसोम है, होमोलॉगस पेयर है, जो पर्पल कलर का है, उसके ऊपर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये अलीलिक पेयर मौजूद है। तो जब बेटा मियोसिस होगा, मतलब ये देखो, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है मैटरनल क्रोमोसोम। डन। वैसा ही बेटा पर्पल कलर का भी ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है। अब जब भी मियोसिस होता है, एट द टाइम ऑफ द मियोसिस, ये इनका डिसजंक्शन होगा। डिसजंक्शन होगा मतलब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है दोनों पैटर्नल एक साइड चले जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। देखो ये पैटर्नल और पैटर्नल एक साइड चला आया, और दूसरे सेल में मैटरनल वाले चले गए एक साथ। इसीलिए इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि एक साइड पैटर्नल चले गए। ठीक है, और इससे जो गैमेट बनेगा वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि एक साइड मैटरनल चले गए। बट बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लैक वाले का पैटर्नल और पर्पल वाले का मैटरनल एक साइड चला जाए, इसीलिए ये वाला भी गैमेट आ सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और बेटा ये भी हो सकता है कि ब्लैक वाला मैटरनल और पर्पल वाले का पैटर्नल एक साइड चला जाए, तो ये वाला भी गैमेट आ सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसा इसीलिए हो सका, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सके, मतलब आर वाले जीन वाई वाले जीन के ऊपर निर्भर है ही नहीं। तू अपना देख, तू अपने क्रोमोसोम का सेपरेट हो, मैं अपने हो का सेपरेट होता हूँ, है ना। हम जिस सेल में चले जाएंगे वैसा गैमेट बन जाएगा। तो इसीलिए 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहली केस क्लियर है क्या? पहली केस Yes, क्लियर sir. है बेटा? पहली सर केस नहीं केस समझा सर। ये ये पहली केस क्लियर नहीं है? नहीं सर, सर आप एक और बार समझा सकते हैं? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने मियोसिस पढ़ा है? यस सर। मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस में डिसजंक्शन होता है, उसका क्या मतलब है? सर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बराबर। ठीक है, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्या ये हमेशा जरूरी है कि सारे पैटर्नल ही एक साइड चले जाए और सारे मैटरनल एक साइड चले जाए? इज इट नेसेसरी? नो सर। नो सर, बराबर। तो इसका मतलब मैंने अगर ऐसा सेल लिया जिसमें 2 होमोलॉगस पेयर है, ठीक है, बराबर, यस सर। तो बेटा उनमें 4 पॉसिबिलिटीज नहीं बनती क्या? हाँ सर, 4 पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, एक सेल में दोनों पैटर्नल चले जाए, दूसरे सेल में दोनों मैटरनल चले जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक सेल में एक पैटर्नल मैटरनल, दूसरे सेल में दूसरा पैटर्नल मैटरनल। ये 4 पॉसिबिलिटीज है कि यस नहीं? सर। अभी अगर ऐसा है तो उसके ऊपर जो एलील है, ठीक है,
अगर मतलब क्रोमोसोम सारे एक साथ ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है, तो वैसा ही बेटा उनके ऊपर जो अलील बैठे हुए हैं क्या वो भी एक साथ ही जाएंगे, ये जरूरी है क्या? नहीं है। देखो ना यहाँ पे, यस, उनके ऊपर जो अलील है वो एक साथ जाएंगे, ये जरूरी है क्या? सर यस आपका सर, स्क्रीन यस अनशेयर सर, हो सर गया। हाँ आपका ठीक है, स्क्रीन शेयर मुझे नहीं। समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख लो, नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर वाई क्रोमोसोम है या आर आर वाला अलील है, ठीक है। लेट्स शेयर, ओके। नाउ यहाँ पे नोटिस करो, जस्ट केस कंसिडर करो, सिर्फ एक चीज को कंसिडर करो कि जब कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर जब एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इट्स सिंपली मीन दैट कैपिटल आर वाला जो क्रोमोसोम है और कैपिटल स्मॉल आर वाला जो क्रोमोसोम है, पैटर्नल और मैटरनल, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यही उसका मतलब है, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझो पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, capital R and small r are separating. Why? Because the paternal and maternal chromosomes are separating in meiosis. Yes. यस सर, यस सर, स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ना? तो मैंने बोला कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, करेक्ट है? हेलो यस सर, हेलो, सबको समझ में आ रहा है? कैपिटल आर सिर्फ आप छोड़ दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को छोड़ दो, मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ कैपिटल आर और स्मॉल आर ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, है ना? व्हाई? बिकॉज पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, डिसजंक्शन होता है तब, बराबर? यस और नो? यस सर, है ना? अब अगर ऐसा है, ठीक है, नाउ थिंक ओवर दिस, नाउ थिंक ओवर दिस। अब सिर्फ बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बारे में सोचो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेग्रीगेट होते हैं, क्यों होते हैं? वाई बिकॉज, है ना, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो है ना, जिनके ऊपर ये बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से डिसजंक्शन करते हैं। क्लियर है क्या? जस्ट थिंक अबाउट द यस वाई सर, एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। नाउ टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। ठीक है, the segregation of the two paternal and maternal chromosome is independent of the segregation of the other paternal and maternal chromosome. Yes or no? यस है ना? मतलब segregation of the black colored paternal and maternal chromosome is independent of the segregation of the purple colored paternal and maternal chromosome. Yes or no? सर, यस क्लियर है? नाउ सपोज बेटा अगर हम लोग इसी चीज को एलील के लिए बोलते हैं, एलील के लिए कैसे बोलेंगे? ठीक है, एलील के लिए बोलते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के भी साथ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मतलब एनी पर्पल कलर क्रोमोसोम कैन गो विद द एनी ब्लैक कलर क्रोमोसोम इन ए गैमेट, है ना? 4 पॉसिबिलिटीज सर, दिख रही है यस कि नहीं है? तो वैसे ही एनी कैन, है ना, आर एलील कैन गो विद द एनी वाई एलील। सर, यस यस जश, क्लियर है क्या बेटा? यस सर, है ना? तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसी भी एलील का या किसी भी पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम के डिसजंक्शन का किसी दूसरे एलीलिक पेयर के सेग्रीगेशन से संबंध नहीं है। ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, इसीलिए इतनी पॉसिबिलिटीज बन पा रही है। जब ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, ये तब हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं, मतलब इसी कंसेप्ट से हम लोग शुरू करेंगे फ्रेश अगले क्लास में। फिर से मैं यही बातें बोलूंगा इन आवर नेक्स्ट क्लास, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही बातें,
यही स्टेटमेंट से शुरू करेंगे बेटा हम लोग, ये जो पहला स्टेटमेंट है उसी से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, ताकि हमें जो सेकंड पॉइंट है ना वो समझ में आए। व्हेन द जीन्स ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम बट विद द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। तो बेटा आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रोक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।